हेलो स्कॉर्पियोज, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आप सन, मून या राइजिंग स्कॉर्पियो हैं यानी कि वृश्चिक राशि हैं तो ये रीडिंग आपकी है और आप इसे देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको इस रीडिंग को रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग आपसे, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, एंजॉय कीजिए। यदि आप कंफ्यूज हैं सन, मून, राइजिंग साइन के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर आपके ज़ोडिएक साइन, सन, मून, राइजिंग, इन सभी पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और एंजॉय कीजिए अपनी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। ओके स्कॉर्पियोज, देखते हैं इस महीने में आपके लिए क्या एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, इतनी सोर्ड्स एनर्जी, एंड लवर्स, द व्हील, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टावर, क्या बात है स्कॉर्पियोज, इतना क्यों आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में कोई टावर मोमेंट झेल रहे हैं जिस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं वो चीज़ें डिवाइन जो है अपने हिसाब से उनको आपकी लाइफ में चेंज कर देता है। अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात कर रहा है ये। एंड जैसे कहते हैं ना कि कोई पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, ऐसी स्थिति होती है। बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, मगर नई अवेयरनेस आती है, आपकी लाइफ का, आपके देखने का नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि आप अनश्योर नहीं रहते इसमें, क्योंकि कुछ भी आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सपेक्टिव तो बदलेगा ही बदलेगा, मगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करने के लिए कार्ड होता है कि जो डिवाइन इंटरवेंशन हुई है इसका कोई ना कोई कारण होगा। शायद आपको आगे मूव होने के लिए ये मोमेंट आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुई है ये किसी न किसी कारण से हुई है, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुई है, आपको जगाने के लिए हुई है। आप जिस पैटर्न से लाइफ को जी रहे थे पास्ट में, वो उससे आपको उबरने के लिए ये कार्ड कह रहा है। ठीक है, और टाइम आ चुका है क्योंकि यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो जो ये कहती है कि टाइम आ चुका है जागने का। अब क्या, अब आपको किसी इल्यूजन में नहीं रहना, आपके सभी इल्यूजन्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी की एनर्जी होती है और इन्फॉर्मेशन जैसे जानने की एक ज़रूरत आपको फ़ील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है, नई नई चीज़ें लर्न करनी है और आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये जो एनर्जी है ये थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी है। देखिए, ये रिलैक्स होकर इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर रही है, एनलाइटन हो रही है, नो डाउट। नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नो डाउट। नई उमंगें हैं, नया कुछ सीखने का इच्छा है, मगर ये बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है, ये रेस्टलेस है। ये चाहती है जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन गेन हो और मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है। तो रिस्क भी कई बार आप ऐसी स्थिति में ले लेते हैं, तो कई बार रिस्क लेने वाली एनर्जी भी ये हो जाती है। और थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है।
मगर हाँ, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ये एक छोटा मैसेज हो सकता है, ये एक छोटा ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आपको ज़रूरत है अपने आप को ओपन अप करने के लिए, रिसीविंग मोड में लाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं इंटरनली। जो आपके कोर में है ना, जो आपके मन में है, आप इस टावर मूवमेंट को क्रॉस करते हुए बहुत कुछ झेल रहे हैं, तो आपने खुद को बांध रखा है। ये आपके थॉट्स का जंजाल है जिसमें आप बंधे हुए हैं। ये अगर आप खुद से सेल्फ टॉक करेंगे तो आपको पता चलेगा सेल्फ टॉक कैसे करते हैं। जैसे ये लड़की है ना यहाँ पर, ठीक है, ये मिरर के सामने बैठी हुई है, तो ये सेल्फ टॉक आप मिरर के सामने खड़े हों और जो भी आपके मन में आता है वो आप उस समय बोलें। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे, जब आप फ्लो में चले जाएंगे ना, आसपास कोई नहीं होगा और आप ऐसे बात कर रहे होंगे, धीरे धीरे आप उन सभी चीज़ों को बोलना शुरू कर देंगे जो आप अपने मन में सोच रहे थे, और जिससे आप बहुत लाइट फील करेंगे। आप अपने बारे में जो सोच रहे थे, आप स्टक फील कर सकते हैं इस समय, और जो कहते हैं ना कि भद्दा सच है, उसको आप जानना नहीं चाहते, आप उससे आंखें मूंदना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं ये चीज़ मेरे सामने ना आए। तो कुछ सत्य से विमुख होने वाली एनर्जी भी है ये। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हों, जो सच्चाई है वो जानते बूझते आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यही समय है आपके लिए कि आप जो है लेट गो कर सकें, पुरानी स्टोरी को भूल जाएं, पुरानी स्टोरी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे और आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। हीलिंग आपको मिलेगी जब आप सेल्फ टॉक अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी भी धोखे वाली एनर्जी है। कोई बिट्रेयल, कोई धोखा, कोई डिसेप्शन आपने फेस किया है, और ये टावर मूवमेंट भी इसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये कार्ड ये कहता है कि कोई नहीं देख रहा तो भी यूनिवर्स देख रहा है, आपका गॉड देख रहा है, आपका अल्लाह देख रहा है, आपका भगवान देख रहा है। तो आप कुछ चीज़ें ना समय पर छोड़ दें, ठीक है। जिसने जो गलत किया, जिसने जो सही किया, वो समय के साथ साथ रिवील हो जाएगा। जब आपको सही इंसान की परख करना सिखाता है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और आपको ये भी कहता है कि आपके पास जो बचा है ना, उसको आपको लेके आगे मूव करना है। जो भी चीज़ें आप बची हुई हैं, ठीक है, इस टावर मूवमेंट में बहुत कुछ तहस नहस हुआ है, तो जो आपके पास बचा है उसको लेकर आगे बढ़ें और दूर हो जाएं, कुछ चीज़ों से दूर हो जाएं, इस एनर्जी से, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से दूर हो जाएं। अपने आप को बंधा फील कर रहे हैं, उससे मुक्त हो जाएं। अपनी थॉट्स जो आपको फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, उनसे आपको दूर होने की ज़रूरत है। और ग्रेटफुल हूँ, डिवाइन के लिए ग्रेटफुल हूँ। जो भी आपके पास है, अभी भी आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो आपको ग्रेटफुल होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास हीलिंग भी है। और ये जो लवर्स का कार्ड है ना यहाँ पर, ये कार्ड मुझे याद दिला रहा है चॉइसेस के बारे में, ड्यूअलिटी के बारे में। और देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कितने टाइम से कि आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है, तो ये कार्ड है हीलिंग का। और ये मेजर आर्कानाज हैं, ये सभी माइनर आर्कानाज हैं, ठीक है। तो ये लवर्स का कार्ड आपको यही कह रहा है कि यिन एंड यांग बैलेंस कीजिए, ठीक है। और जो आपकी चॉइसेस हैं, फेयर चॉइसेस में बिलीव कीजिए। अगर आपने सब कुछ फेयर किया है अपने पार्टनर के साथ, मुश्किल समय में भी आपने खुद को संभाला है और फेयर चॉइसेस की हैं, तो डेफिनेटली आपको नया प्यार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो इंसान जो आपका सोलमेट है, वो ज़रूर, मैं कहती हूँ कि आपसे, आपने जैसा सोचा था ना वो सपनों का शहज़ादा, वैसा नहीं है, उससे तो भिन्न होगा, मगर हाँ, ये आपको असल में फुलफ़िल करेगा, ठीक है। हार्मनी में आप आ जाएंगे और रोमांटिक और लव फीलिंग्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके लिए लव रिलेशनशिप अवेलेबल है। कुछ लोग फ्रेंडशिप को भी, सोलमेट को भी अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। और चूज़ कीजिए, अलाउ कीजिए खुद को कि आप प्यार के लिए अवेलेबल हों, ठीक है। अपने आप को प्यार के लिए अवेलेबल कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप प्यार रिसीव कर सकें, आप लवेबल हैं। ये कार्ड पैशन के लिए भी है, ये कार्ड ड्यूअलिटी के लिए भी है,
ठीक है। और आपके लिए एक ट्रू रिलेशनशिप अवेलेबल है, आपको उसको पहचाना है। वहीं द व्हील का कार्ड 10 का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड, और कंप्लीशन की बात करता है ये कार्ड। और ये कार्ड कह रहा है चेंजेस होंगे, फेटेड है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में फेटेड हैं, डेस्टिनी आपकी है और गुड लक आपके साथ है। ठीक है, आपकी जो कार्मिक साइकिल है ना वो अब ब्रेक हो चुकी है और आपने उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट, यस टर्निंग पॉइंट आ गया है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए पॉजिटिविटी में आपने ऑपरेट करना है और दोनों में बैलेंस भी करना है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है, एक टांग पे खड़ी हुई है जो इस बात को बता रहा है कि बैलेंस करने के बारे में भी है। और इस व्हील पर लिखा हुआ है टैरो। ठीक है तो TARO, टैरो। टैरो पर भी बिलीव कीजिए, टैरो आपको बहुत कुछ सही इन्फॉर्मेशन देते हैं आपकी लाइफ के लिए। और लेट्स चेक, क्लैरिफाई दीज कार्ड्स ऑन द टेबल। ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट डेक से मैं चेक करती हूँ। ठीक है, ये कार्ड आपको और क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो मैं अभी आपको बताना रह गया है मुझे आपके लिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर रहती है, ठीक है, तो वो ये बचे हुए 2 कार्ड्स आपको बताएंगे। और इसके बाद हम चेक करेंगे आपका गाइडेंस। ओके, तो गिव अप नहीं करना है, ग्राउंड पर डटे रहिए, ये कार्ड यही कह रहा है। कोई भी टावर मूवमेंट आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आपके अंदर सत्य की पावर है, आपने खुद पर काम करना है। अब आपको हाई प्रीस्टेस में ऑपरेट करना है, इस एनर्जी में ऑपरेट करना है आपको। ये एक बड़ी डेस्टिनी के बारे में बात करता है, ये भी ड्यूअलिटी के बारे में बात करता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में बैलेंस की बात करता है, बहुत सारे ज्ञान, विजडम और छुपे हुए गहन रहस्यों के बारे में ये है। तो कोई ट्रुथ भी रिवील हो सकता है जब आप अपनी ग्राउंड पर डटे रहेंगे, आपके सामने कोई सच्चाई भी आएगी। ये टावर मोमेंट आपको क्यों झेलना पड़ा, इसके बारे में भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। यस, लेट्स चेक कि चक्रा ऑरिकल से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सोलमेट, वाओ, क्लैरिफाई कर रहे हैं ये कार्ड्स आप ये अदर कार्ड्स को। सेल्फ वर्थ, ये दोनों ही बातें मैंने बोली हैं आपको। ठीक है, आपको खुद को पहचानना है, सेल्फ वर्थ। आप इतने ज्ञानी पर्सनालिटी में अब आप तब्दील होंगे, क्योंकि हमें कोई बुकिश नॉलेज, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें फुलफ़िल नहीं करती है जितने हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो आपका सोलमेट विद लवर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड अपनी वर्थ पहचानिए, आप बहुत वर्दी हैं। किसी ने आपके साथ गलत किया तो क्या हुआ, आपको खुद की वर्थ पहचाननी है, आपने खुद को पहचाना है आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और सेल्फ टॉक मैं फिर कह रही हूँ, शायद आपके लिए ये कार्ड इसीलिए आया है, सेल्फ टॉक, सेल्फ वर्थ के बारे में है। खुद के किसी ने धोखा दिया, इससे आप खुद को जज नहीं कर सकते कि आप इसी लायक थे, आप ऐसा सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जब खुद से बात करते हैं ना तो अपने आप को बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं, तो वो नहीं करना है, आपको खुद की वर्थ पहचाननी है। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो इसमें बिलीव कीजिए। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है हमारे एंसेस्टर एंड एंजल्स कार्ड से। हाई प्रीस्ट, तो हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्ट दोनों हैं यहाँ पर। अब जो आपको सोलमेट मिलेगा ना वो बहुत ही क्रिएटिव और इंटेंट एनर्जी का होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। ट्रैवलिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, या मुझे बताना था कि ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है, जो व्हील का कार्ड होता है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग सिग्निफिकेंट है। आपको कहीं शिफ्ट होना है, कहीं जाना है, या फिर अपनी लाइफ, आपकी लाइफ को ट्रांजिट करना है, आपने अपनी थॉट्स को ट्रांजिट करना है, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो ये मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है। हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर दोनों ही एक परफेक्ट कपल की तरह हैं। ठीक है, और सोलमेट की एनर्जी भी है, तो आपको अब आपको आपकी जैसी एनर्जी वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, आप जैसे थॉट पैटर्न वाले लोग मिलेंगे, आप जितने इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे। ठीक है,
तो या यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।